Yes students, now we are starting chemical properties of metals. मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी करनी है. मतलब कि मेटल अगर हमने जो आज करना है ये करेंगे. मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, क्लियर. डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर क्या फॉर्म होगा, ठीक है. सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर वो क्या फॉर्म करेगा, क्लियर. इन सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर मेटल्स. मेटल्स क्या होते हैं. मेटल्स वो एलिमेंट हैं विच लूजेज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, दैट आर टर्म्ड एज मेटल्स. यानी कि अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए वो क्या करें, अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं देन दे आर टर्म्ड एज मेटल. फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम लूँ, नंबर इज 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है. 1 इलेक्ट्रॉन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा. 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया यानी कि सोडियम जो है इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव में. दैट इज दिस इज अ मेटल, क्लियर. सिंपल वे में अगर हम देखें, अगर किसी के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 और 3 हैं देन दीज विल बी मेटल्स, ठीक है. वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे, क्योंकि ये क्या कर देंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे. अगर मैं इस 2 की बात करूँ, फॉर एग्जांपल कैल्शियम लूँ मैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2882, 20 नंबर है, तो इस 2 को ये क्या करेगा, लूज ही करेगा, क्लियर. कैल्शियम इलेक्ट्रॉन 2 लूज कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है. तभी कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, क्लियर. तो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन में 1, 2, 3 होगा दैट एलिमेंट विल बी कंसीडर्ड एज अ मेटल, ठीक है. और नॉन मेटल्स क्या होंगे, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 और 7 होंगे, ठीक है. तो वो क्या आएंगे, उनमें क्या हो जाएगा, ये वो नॉन मेटल्स हो गए. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन की बात करें, नंबर है इसका 17, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन 287. इसको अपने इस इनर्ट गैसेस लास्ट स्टेबल करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन को 1 गेन करना पड़ेगा, ठीक है. यानी कि अगर कोई एलिमेंट अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है देन दे आर कंसीडर्ड एज नॉन मेटल. उन्हें हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, नॉन मेटल. अब 7 है तो इसे करने के लिए, अचीव 8 लाने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. अगर वो गेन करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में हो जाएगा, यानी कि ये स्टेबल हो गई. यानी कि क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव में, यानी कि ये क्या है, नॉन मेटल्स, ठीक है. आई होप तुम्हें ये मेटल्स और नॉन मेटल्स स्टूडेंट्स तुम्हें समझ आ गया होगा. मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और नॉन मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. अब जो बच गया 8, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 है, ठीक है, यानी उसका जो या 2, जैसे अगर हम बात करें मतलब सिंगल यहाँ पे 2 आ जाए तो वो भी क्या है, नोबल गैस. फॉर एग्जांपल हीलियम, अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 है तो वो क्या होगा, नोबल गैस होगी, क्लियर. यानी कि वो रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज उसकी जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव हुई है, यानी कि दैट इज स्टेबल, या वो अनरिएक्टिव है, वो रिएक्ट नहीं करते. तो दीज विल बी कंसीडर्ड एज नोबल गैसेस. फॉर एग्जांपल हीलियम क्या है, इसका नंबर 2, तो 2 ये क्या है, फुल है, इनर्ट गैस, ये स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन, सो दिस इज कंसीडर्ड एज नोबल गैस. आर्गन की बात करें तो वो भी क्या है, नोबल गैस, ठीक है. अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज मेटलॉइड, क्लियर. मेटलॉइड्स क्या होंगे, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ठीक है. अब अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 4 हो तो वो क्या होगा, मेटलॉइड होगा. फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, ठीक है. और यहाँ एक्सेप्शन है इसकी, दैट एक्सेप्शन इज ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन जो 4 है, ठीक है. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड. नाउ वी आर स्टार्टिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सबसे पहले हम देखते हैं. फर्स्ट, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड.
क्लियर। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। बट हमें इससे पहले रिएक्टिविटी सीरीज, सो स्टूडेंट दिस इज अ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। सबसे पहले सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ऐसे सो ऑन। मोस्ट रिएक्टिव इज पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव इज प्लेटिनम। क्लियर। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें बहुत अच्छे से लर्न करनी है, इसी से ही हम सारे रिएक्शंस का पता लगा सकते हैं। अगर अब इस रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम। क्लियर। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कि रिएक्शन क्या बनती है इसके अंदर, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाएंगे ये, और क्या फॉर्म कर जाते हैं, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर। बैलेंस करें अगर हम इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 4:2। क्लियर। सो दिस इज द रिएक्शन जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें क्या दे देता है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड फॉर्मूला स्टूडेंट्स तुमने ये 9th में किया है, कैसे फॉर्म करते हैं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करना है तो सोडियम की जो वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन -2 होती है, ठीक है। तो इसको अगर हम करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, Na2O। क्लियर। नो नीड टू क्रैम, यू हैव टू ट्राई और मेक योर ओन फॉर्मूलाज। क्लियर। अब इसके अंदर सोडियम ऑक्साइड बन गया। इन द सेम वे अगर हम पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या दे देगा, पोटेशियम ऑक्साइड दे देगा, यानी कि K2O। सेम पोटेशियम ऑक्सीजन 2:1 क्रॉस करवाएंगे, पोटेशियम ऑक्साइड। लास्टली हम इसे बैलेंस कर देंगे और हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा। क्लियर। सो दिस वाज व्हेन these are the some metals which reacts with oxygen at a room temperature. Clear. नंबर 2, कुछ ऐसे metals हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बट कैसे रिएक्ट करेंगे, जब हम उसे हीट करेंगे। क्लियर। some metals reacts on heating. हीटिंग जब करेंगे तभी वो रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। क्लियर। अभी हमने जैसे इसकी तो बात कर ली, सोडियम, पोटेशियम जो इतने रिएक्टिव हैं वो सीधा ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। अब ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है ये क्या करेंगे, जब हम इसे हीट करेंगे तभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। इनकी रिएक्शन अगर हम देखें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बट हीट करना पड़ेगा उनको और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। क्लियर। इसको भी अब बैलेंस करें तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। क्लियर। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग, ठीक है, एंड बर्न्स ब्राइटली टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। नाउ नंबर थर्ड नंबर ये है कि अब कुछ मेटल्स जो है रिएक्ट करेंगे बट उनको ज्यादा हीट, स्ट्रॉन्ग हीट देनी पड़ेगी, और कुछ जो है प्रोलॉन्ग हीटिंग के बाद उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर की, कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बट प्रोलॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम तक उसको हीट करेंगे, तब जाके उसकी ऑक्साइड फॉर्म होगा, कॉपर 2 ऑक्साइड। क्लियर। सो दिस इज when the copper reacts with oxygen on prolonged heating to form black mass of copper oxide या फिर cupric oxide. क्लियर। नाउ अब कुछ जो है जो लास्ट में रह गए, जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे ये गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, दीज डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी अगर हम इसको हीट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, दे विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन बिकॉज दीज आर लीस्ट रिएक्टिव। क्लियर। This was when metal reacts with oxygen to form metallic oxide. Clear. Now next property is, second property is reaction with water. Metal अगर water के साथ react करेगा तो क्या form होगा। क्लियर। इससे पहले हम कुछ देखते हैं, जैसे कि अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें, सोडियम और पोटेशियम जो है वो क्या है, हायर इन द सीरीज है, और ये वाटर के साथ वाइग्रसली रिएक्ट कर जाते हैं एंड इमीडिएटली कैचेस फायर। अगर हम इसको वाटर के साथ अगर वो रिएक्ट करवाएंगे तो एकदम से ये फायर को कैच कर लेते हैं, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये, ठीक है। दैट इज वाई दिस सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर केप्ट अंडर
कैरोसिन, ठीक है, ताकि ये वाटर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और ये फायर कैच ना करे, ठीक है। अब इस केस में रिएक्शन क्या होती है, इस केस में रिएक्शन जो टेक प्लेस होगी वो होगी सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और क्या फॉर्म कर देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। क्लियर। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड हीट एनर्जी। अगर हम इसे बैलेंस करें तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर। ये है जब मेटल कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। इसी का ही सेम एग्जांपल पोटेशियम भी सेम ही शो करता है, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाता है प्लस हीट एनर्जी। क्लियर। कोल्ड वाटर के साथ ही ये भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। दिस वाज वन, जब मेटल कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर देता है और हमें क्या दे देता है, मेटलिक हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब ये तो था जब हाईली रिएक्टिव मेटल थे। अगर हम लीस्ट थोड़े से मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, सोडियम पोटेशियम का तो हमने देख लिया, अगर अब हम कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, तब क्या होगा, कैल्शियम जो है रिएक्ट करता है वाटर के साथ लेस वायलेंटली, ठीक है। और ये जो है कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या दे देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब कि ये हीट एनर्जी नहीं, ये फायर को कैच नहीं करेगा। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम तो हाईली रिएक्टिव थे तो वो इमीडिएटली फायर को कैच कर रहे थे, बट ये वायलेंटली रिएक्ट नहीं करेगा, ये सिंपली हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा और हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। क्लियर। इसको अब हम बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब अगर हम मैग्नीशियम की बात करें ना, तो मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट तो करेगा, बट कब रिएक्ट करेगा, जब हम उसे हीट देंगे। क्लियर। उसे हमें मतलब हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। और ये क्या फॉर्म कर देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्लियर। बट कब होगा, जब ये हीट मतलब कि हॉट वाटर होगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम आते हैं लीस्ट पे, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, इनका क्या होता है, ये जो मेटल्स हैं ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ, जैसे अब ये सोडियम और पोटेशियम थे ये तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर गए, ये भी है कोल्ड वाटर के साथ कर गया। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कोल्ड के साथ करा नहीं, बट इसको हमें हीट देनी पड़ी तब ये रिएक्ट किया। अब ये जो नीचे जाएंगे ना, जैसे अब ये तीनों जो हैं ये ना तो कोल्ड के साथ करेंगे ना ही हॉट के साथ करेंगे, ये किसके साथ करेंगे, स्टीम के साथ करेंगे। क्लियर। अगर वाटर हम ले रहे हैं बट वो कैसा है, स्टीम यानी गैसियस फॉर्म में है, तब वो क्या फॉर्म करता है ये देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम वाटर यानी कि स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। कीप इन माइंड कि ये हमेशा स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, नाइदर इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर नॉर विद हॉट वाटर। एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर। और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। क्लियर। अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड। बट अगर हाइड्रोजन गैस तो होगी लिबरेट, बट अगर मेटल लिक्विड यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में है, तब वो क्या फॉर्म करता है, मेटलिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर। ये चीज ध्यान रखने वाली है। सेम हैपन विद आयरन, आयरन भी स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है टू फॉर्म ऑक्साइड इसका और हाइड्रोजन गैस। क्लियर। सो ये था जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। क्लियर। और ये अब जो बच गए कॉपर, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ एट एनी कंडीशन, कभी भी ये रिएक्ट नहीं करेंगे। सो वी कंक्लूड, हमने क्या कंक्लूड किया इसके अंदर कि कुछ मेटल्स तो वाटर के साथ रिएक्ट कर गए, मतलब लिक्विड स्टेट में जब था, और क्या फॉर्म कर दिया था, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर। और कुछ मेटल्स जो थे वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करे, हॉट वाटर के साथ भी नहीं करे, बट किसके साथ करके, स्टीम के साथ रिएक्ट करे और हमें क्या दे दिया,
मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर, ये ध्यान रखने वाली है। और सोडियम और पोटेशियम तो है ही एक्सेप्शन, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं और वायलेंटली करते हैं और फायर कैच करते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल HCl अगर ही मैं ले लेती हूँ, सिंपली अगर जनरल बात करें कोई भी एसिड है तो वो क्या देते हैं, मेटल का सॉल्ट। ये हमने पहले कर लिया है, एसिड बेसिस और सॉल्ट में हमने ये रिएक्शन की थी, सेम ही इसमें करनी है। अब इसके अंदर मेटल सपोज, अब जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम रिएक्ट करेगा HCl के साथ और हमें क्या दे देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता था। क्लियर, बैलेंसिंग कर लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। क्लियर, सिंपल है। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ और क्या दे देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। क्लियर, एल्यूमिनियम भी ऐसे ही रिएक्ट कर देगा, इसको फिर हम बैलेंसिंग कर देंगे। क्लियर। अब मेटल्स जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, प्लेटिनम, ये रिएक्ट नहीं करेंगे एसिड्स के साथ बिकॉज दीज आर लीस्ट रिएक्टिव। ये जो नीचे वाले हैं ये रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ बिकॉज दीज आर लीस्ट रिएक्टिव। क्लियर। अब इसके अंदर हमने देखा हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, बट अगर हम देखें निट्रिक एसिड अगर हम ले HNO3 के केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर, ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होने देता। जो हाइड्रोजन लिबरेट होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्लियर, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर। तभी इसके अंदर निट्रिक एसिड, डाइल्यूट निट्रिक एसिड जो है अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी बिकॉज दिस हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, बट इसकी भी एक एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन है जो वो है मैग्नीशियम और मैंगनीज की। मैग्नीशियम और मैंगनीज ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद भी क्या लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम अगर HNO3 के साथ रिएक्ट करता है डाइल्यूट तो ये क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट करेगा। बट बाकी जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे, वो क्या करते हैं, वाटर फॉर्म करेंगे। क्लियर। मैग्नीज के साथ भी सेम होता है, HNO3 के साथ वो रिएक्ट करेगा और क्या दे देगा, मैग्नीज नाइट्रेट प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। क्लियर, बैलेंसिंग कर लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर, और इधर भी सेम यहाँ पे 2 आ जाएगा। Clear. So this was the reaction of metal with dilute acid. With that we have discussed about its exceptions also. Now next property is reaction of metal with salt solution. Metals की reaction देखनी है salt solution के साथ. For example, अगर मैंने कोई एक metal ली A, ठीक है, दूसरी मैंने ले लिया salt solution ले लिया मैंने metal B का. Suppose I have taken these two, तो क्या होगी, अगर A more reactive है then A will displace B from its salt solution, यानी कि salt solution अब किसका बन जाएगा, A का बन जाएगा, और जो मेटल B है वो बाहर आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। जैसे कि अगर ये मोर पावरफुल है तो ये इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से B को निकाल देगी। क्लियर, दिस वी हैव डन इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट वाज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल, सपोज सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट, आयरन नेल डिप करी उसके अंदर, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि आयरन यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बाहर। क्लियर, अगर सेम कॉपर सल्फेट लिया साथ में मैंने जिंक ऐड किया तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस फिर कॉपर बाहर। क्लियर, दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। मेटल की हाइड्रोजन के साथ देखनी है रिएक्शन, दैट विल गिव मेटल हाइड्राइड। एग्जाम्पल, सोडियम लिए मैंने मेटल,
हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, क्या फॉर्म हो जाएगा? मेटल हाइड्राइड फॉर्म होगा, यानी कि सोडियम हाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा। बैलेंसिंग कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। और ये जो मेटल हाइड्राइड है दैट इज आयोनिक हाइड्राइड। क्लियर? सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। क्लियर? अब इसके अंदर एक चीज है एक्वारेजिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्वारेजिया। Aquaresia is the mixture of concentrated hydrochloric acid plus concentrated nitric acid. Clear? In ratio 3:1. Clear? यानी कि 3 HCl plus 1 mole of nitric acid. This is termed as aquaresia. Clear? ये जो है गोल्डस्मिथ यूज करते हैं, ठीक है, टू क्लीन द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो ये क्या होती है इसके अंदर रिएक्शन, जैसे ये रिएक्ट करेंगे तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट क्लोराइड। यहाँ पे क्या है NaOCl फॉर्म हो जाएगा, दैट इज नाइट्रोसिल क्लोराइड टू वाटर एंड क्लोरीन। दिस इज नेसेंट क्लोरीन, दैट इज अभी जो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, इस रिएक्शन में ही जो प्रोड्यूस होती है दैट इज नेसेंट, यानी कि ये नेसेंट क्लोरीन है। ये आगे फर्दर गोल्ड के साथ रिएक्ट कर जाती है और क्या फॉर्म कर देती है, यूरिक क्लोराइड। क्लियर? और सिल्वर के साथ प्लेटिनम के साथ भी रिएक्ट कर जाती है और क्या फॉर्म कर देती है, प्लेटिनिक क्लोराइड, यानी कि उसके ऊपर से एक लेयर कुछ थोड़ा सा जो गोल्ड या प्लैटिनम जो भी ऑर्नामेंट इसके अंदर डिप करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर ब्रशिंग कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा गोल्ड या प्लैटिनम उसमें से रिमूव हो जाता है, यानी जो उसका वेट होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? यानी कि ऊपर की एक लेयर रिमूव हो जाती है और वो जो गोल्ड ऑर्नामेंट है वो फिर से शाइन करने लग जाता है। क्लियर? सो दिस इज यूज बाय गोल्डस्मिथ एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका जो मिक्सचर है वो पूछा जा सकता है, बताओ उसके कि क्या होता है ये एक्वारेजिया, कि कितने मोल्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर 3 मोल्स ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड होता है। क्लियर? सो दिस वाज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स।